पालना आधा कल्प तक चलने के बाद पीछे होती है रावण की पालना। वो कही जाती है झूठी और विकारी पालना। क्या वो पालना कैसी है? झूठी भी है और विकारी भी है। ये बात अच्छी रीति बुद्धि में धारण होनी चाहिए। क्या कि रावण के द्वारा जो पालना होती है, किसके द्वारा? रावण के द्वारा जो पालना होती है वो विकारी पालना है, झूठी पालना है, निर्विकारी पालना नहीं है। विकारी पालना रावण की और राम की निर्विकारी पालना, इसमें अंतर क्या है? अरे कुछ अंतर है कि नहीं है? क्या अंतर है? हैं? अभी हो रही है कि नहीं हो रही है? कहीं फाउंडेशन पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? तो उसमें अंतर का पता चल रहा है कि नहीं पड़ रहा है? कहाँ है रावण की झूठी विकारी पालना और कहाँ है राम की निर्विकारी और सच्ची पालना? और कैसे? ये बात बुद्धि में बैठनी चाहिए। अरे पुरुषोत्तम संगम युग है तो फिर प्रैक्टिकल में देखने में भी तो आनी चाहिए फाउंडेशन है या नहीं है। कैसे? विकारी और झूठी पालना कहाँ देखने में आती है? बीके में। दीदी दादियों तक ये कैसेट पहुंचेगी तब पता चलेगा। इधर तो सामने नहीं है ना वो वीडियो, पीछे से बोलने में बड़ा आराम है, आवाज तो नुद गई। बीके में कैसे? बाप को गुम कर दिया। बाप को गुम कर दिया? वो तो सत्युग में बाप होता है। सत्युग त्रेता में बाप होगा? वहां भी देवताओं ने गुम कर दिया। या कहो खुद ही गुम हो जाता है। हाँ तो होता ही नहीं है। हाँ तो होता नहीं ना, तो अब वहां भी बेसिक में भी बाप नहीं है। चलो छोड़ दो। हाँ और आगे? अरे कैसे मत चलते उधर मन मत चलती है। पालना हो रही है, 10 सिर की पढ़ाई चल रही है। हाँ, रावण की पालना माने अनेकों के द्वारा पालना और नई दुनिया की पालना माने दो की पालना, लक्ष्मी और नारायण, या तो राम और सीता। अगर ब्राह्मण परिवार की पालना जो है वो दो के द्वारा हो रही है, दो ही निमित्त देखने में आते हैं, तो काई की पालना है? राइटियस और राम की पालना है। प्रवृत्ति मार्ग की देवताई पालना है। और अगर अनेकों के द्वारा पालना हो रही है तो रावण की झूठी पालना है। ये बात अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर लो कि ब्राह्मण परिवार में कैसी पालना के नीचे हमें रहना है। एडवांस में प्रवृत्ति मार्ग की पालना दिखाई देती है, दिखाई देती है। जगत पिता की पालना जगदम्बा के साथ है, नहीं है? लो ये तो मुंह पे कह दिया नहीं है नहीं तो फिर कैसे कहते हैं? बताओ, बोलो। बित्ता? हाँ, माँ तो गुप्त में है, गुप्त में तो है। और जितने भी बच्चे हैं वो सब छाती ठोक के अंजाम भी ये करते हैं, उनसे लिखवा लिया जाता है। ना नहीं कर सकते क्या कि जगदम्बा नहीं है? जगदम्बा है तो अव्यक्त वाणी में बोल दिया, घूंघट में है। क्या अभी श्रृंगार हो रहा है, अभी मैदान में नहीं आई है।
बाकी ऐसे तो नहीं है कि प्रिंसिपल नहीं होता है कॉलेज में, तो वाइस प्रिंसिपल काम नहीं करता है क्या? करता है। तो ऐसे ही अगर जगदम्बा नहीं है तो क्या फाउंडेशन नहीं पड़ेगा? काम रुक जाएगा? नहीं। फाउंडेशन डालने के लिए काशी माँ नुदी हुई है। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु शंकर से कनेक्टेड 3 देवियां हैं, उन 3 देवियों से भी जास्ती पवित्रता की पालना काशी नगरी में है। तो ये बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करना चाहिए। ये तो तुम बच्चे जानते हो, बाप कब किसको दुख नहीं देते हैं। क्या कहा? कब वो दुख नहीं देते? कब दुख नहीं देते? बाबा नहीं देते। बाबा नहीं देते, शिव बाप देता है। हैं? शिव बाबा नहीं देते, बाप दादा देते हैं। हैं? हैं? बाप दुख नहीं देते। बाप दुख नहीं देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आत्माओं का पिता है, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके कार्य करता है, वो वाचा से भी कोई ऐसी बात साबित नहीं होगी जो दुखदायी साबित हो। कर्मेंद्रियों से, कोई भी कर्मेंद्रिय से ऐसी कोई बात साबित नहीं होगी अंततः कि जो दुखदायी साबित हो। क्या? मान लो आंखें लाल लाल करके किसी को देख दिया, डांट डपट लगा दी जोर से, सामने वाला रो पड़ा, तो देखने वाले कहेंगे दुख दिया या सुख दिया? दुख दिया। दुख दिया। लेकिन रिजल्ट में क्या होगा? रिजल्ट उसका जो आखिरी निकलेगा वो यही निकलेगा कि ऐसा ही करना जरूरी था, अगर ऐसा नहीं करता बाप तो उल्टा हो सकता था। तो बाप कब किसको दुख नहीं देते हैं? यहाँ तो तमो प्रधान मनुष्य बाप को भी दुखदाई कह देते हैं, कहते हैं तू ही सुख देता है, तू ही दुख देता है। ऐसे समझ के फिर ज्ञान को छोड़ भी देते हैं।